नमस्कार। अपनी कुंडली कैसे पढ़ें इस श्रृंखला में आज हम दूसरा सूत्र ले रहे हैं और दूसरा सूत्र ये है, नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस किसी भी भाव में बैठे हों या जिस जिस भाव को देखते हों उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं और अशुभ फलों में कमी लाते हैं। और ये शुभ फल में वृद्धि ज़्यादा तब होगी जब वो उस भाव के स्वामी भी हों। जो पहला सूत्र मैंने बताया था कि कोई भी ग्रह चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वो अपने भाव की वृद्धि करता ही है अगर वो उसमें बैठा हो या उसको देखता हो। तो अब यहाँ पर दूसरा सूत्र क्या है, नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस भी भाव में बैठेंगे, जिस भी भाव को देखेंगे तो उसके शुभ गुणों में वृद्धि करेंगे, अशुभत्व में कमी लाएंगे। और उसमें पहला वाला प्रिंसिपल भी जोड़ दिया हमने कि और ज़्यादा शुभ की वृद्धि होगी अगर वो उसके स्वामी भी हैं। तो इसको समझते हैं। इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात, नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से होते हैं ये समझिए। तो सबसे पहले शुक्र और गुरु, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं वैदिक ज्योतिष में। तीसरे नंबर पर बुध, अगर वो शुभों के साथ बैठा हो, यानी कि बुध अगर केवल गुरु या केवल शुक्र के साथ बैठा है या इन दोनों के साथ बैठा है या ऐसे समझ लीजिए अकेले बैठे हों बुध, अनएफ्लिक्टेड, कोई बुरा प्रभाव नहीं है बुध पर, तो वो बुध शुभ माना जाएगा। और चौथे नंबर पर चंद्रमा, चौथे नंबर पर चंद्रमा अगर बली है। चंद्रमा बली कब होता है? पूर्णिमा और उससे 7 दिन पहले 7 दिन बाद में, ऐसे समझ लीजिए। मतलब ऐसे कहिए आप, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर फिर पूर्णिमा तक और उसके बाद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक। तो या ये कह लीजिए जब चंद्रमा आधा दिखता है, आधा या आधे से ज़्यादा, तो पूर्णिमा और उसके आसपास का चंद्रमा। तो 30 तिथियां हैं समझ लीजिए। 15 तिथि जो अमावस्या के आसपास की हैं उसमें चंद्रमा इतना बली नहीं होता और पूर्णिमा के आसपास की 15 तिथियों में चंद्रमा बहुत बली होता है। तो चंद्रमा तब शुभ फल देने में समर्थ होगा। ऐसे समझिए चंद्रमा माँ है। जिस तरह माँ जनरली कहते हैं ना कि कभी बुरी नहीं होती, हमेशा शुभ ही चाहती है अपने बच्चों का, तो चंद्रमा माँ का कारक है। चंद्रमा हमेशा शुभ फल देने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन वो दे कब पाता है? जब वो बली हो, जब वो बली हो खुद, तभी शुभ फल दे पाएगा। तो अब सीधा सा है, 4 ग्रह मैंने बता दिया आपको नैसर्गिक शुभ की श्रेणी में जो आते हैं। कौन कौन से? शुक्र, गुरु, पीड़ित नहीं है जो ऐसा बुध या शुभों के साथ बैठा बुध, और चौथा बली चंद्रमा। ये 4 नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। अब आइए कुंडलियों से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल हॉरोस्कोप लेते हैं हम, उनसे समझते हैं। तो यहाँ पहली जन्मपत्री मैं ले रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी जी की, जो पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस की थी। अब यहाँ पर देखिए, शुक्र लग्न में बैठा है तो लग्न का अच्छा करेगा, लग्न के शुभ गुणों में वृद्धि करेगा और अशुभ गुणों को कम करेगा, अशुभ बातों को लग्न की कम करेगा। और शुक्र 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, तो 7वें भाव के शुभ फलों में वृद्धि करेगा और अशुभ फलों में कमी लाएगा। और गुरु को अगर देखें, गुरु 7वें भाव में बैठा है, गुरु 7वें भाव का शुभ बढ़ाएगा और इस तरह लग्न को 7वीं दृष्टि से देखता है तो लग्न को भी विशेष रूप से बली करेगा, शुभ बढ़ाएगा वहाँ का। गुरु 5वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है और 9वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है, उनका भी शुभ बढ़ाएगा। अब अगर यहाँ बुध देखें, आप बुध देखिए, बुध लग्न में है, बुध 11 डिग्री 37 मिनट का है और बुध शुक्र के नज़दीक है, मंगल से थोड़ा दूर है, तो बुध को हम यहाँ शुभ की श्रेणी में मान सकते हैं। तो बुध भी यहाँ शुभ हो गया, तो बुध भी लग्न की वृद्धि करेगा, लग्न के शुभ गुणों की वृद्धि करेगा और 7वें भाव को देख रहा है तो 7वें की शुभ गुणों की वृद्धि करेगा। ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम देखें लग्न और सप्तम भाव पर 3 शुभ ग्रह, यानी कि शुक्र, गुरु और बुध प्रभाव है। इन तीनों का 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया, लग्न पर भी सप्तम पर भी। अगर हम अब इन दोनों में से चूज़ करें, दोनों में अगर हमारे पास चॉइस है कि किसके शुभ गुणों में ज़्यादा वृद्धि होगी, तो शुक्र क्योंकि लग्नेश होकर लग्न में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो वहाँ के शुभ गुणों में विशेष रूप से वृद्धि करेगा, बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। क्योंकि पहले वाला सूत्र इसमें लगा दीजिए, पिछली वीडियो वाला, कोई भी ग्रह अपने भाव की वृद्धि करता ही करता है। तो यहाँ शुक्र अपने भाव में बैठ के उसके शुभ गुणों की ज़्यादा वृद्धि करेगा, अशुभ गुणों को दूर करेगा, दुर्गुण कह लीजिए। तो लग्न की विशेष रूप से वृद्धि होगी। और 7वें भाव की उसके दूसरे नंबर पे, क्योंकि 7वें भाव में गुरु बैठा है, ना तो वो अपनी राशि में है, और इस तरह शुक्र सप्तम को देख रहा है, तो सप्तम भाव में शुक्र की राशि नहीं है, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं, नैसर्गिक ग्रह, इसलिए सप्तम भाव की भी बहुत अच्छे से वृद्धि होगी। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं ड्यूअल इफेक्ट। ये मान लीजिए, अब ज्योतिष में अब आपने सीखना शुरू कर दिया है, तो इसको ध्यान में रखिए कि जब किसी भी भाव पर सम्मिलित शुभ प्रभाव हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रहों का शुभ प्रभाव, तो उसके इफेक्ट बहुत शुभ हो जाएंगे। और इसी तरह किसी भी भाव पर सम्मिलित रूप से अशुभ प्रभाव हो, मान इस तरह मंगल, शनि, राहु 3 ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर भाव पर, तो उसके अशुभ प्रभाव आएंगे जनरली। तो यहाँ पर मैं 2 का लेकर चलता हूँ, क्योंकि बुध का भी आपको थोड़ा मुश्किल होगी एकदम समझना कि बुध शुभ कब हो जाता है, धीमे धीमे पता चलेगा। तो अभी हम ऐसे करते हैं, गुरु और शुक्र का लेकर चलते हैं, क्योंकि ये तो पक्का पक्का नैसर्गिक शुभ माने ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा पहला भाव और 7वां भाव दोनों पर ही शुक्र और गुरु का शुभ प्रभाव है। तो इनसे रिलेटेड सारी बातें, पहला भाव क्या है, मस्तिष्क, ज्ञान, रूप, विवेक, शील, विनम्रता, गौरव, ये सब एनहांस हो जाएंगी, ये सब क्वालिटी बढ़ जाएंगी। और फिर ऐसे समझो गौरव का उल्टा कि किसी का अपमान, दुश्शील है, विनम्र की जगह कठोर है, वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी, ये मतलब है। और 7वां भाव, 7वें भाव से देखते हैं जीवन साथी, तो जीवन साथी का सुख मिलता रहेगा। काम और वासना का भाव भी है, तो उसमें जो आदमी की नीड्स हैं वो पूरी होती रहेंगी। विवाह सही समय पर विवाह हो जाएगा, वैवाहिक सुख रहेगा। तो ये सब बातें हैं। और इसका उल्टा कि प्रत्यक्ष शत्रु 7वें भाव से देखते हैं वो नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे, मृत्यु जल्दी नहीं होगी, ये मतलब है। तो अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। जिस भी भाव पर शुक्र और गुरु इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव होगा, उससे संबंधित अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव, शुभ गुणों में वृद्धि हो जाएगी। अब आइए दूसरी कुंडली लेते हैं। एक शशि थरूर, ये कांग्रेस के नेता हैं और आजकल चर्चा में है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। तो अब यहाँ देखेंगे हम, शुक्र 8वें भाव में बैठा है, तो 8वें भाव के शुभ गुणों में वृद्धि हो जाएगी। शुक्र दूसरे भाव को देखता है, तो दूसरा भाव वाणी का है, उसमें शुभ गुणों में वृद्धि हो जाएगी। फिर गुरु यहाँ 12वें भाव में बैठा है, और ये हम साथ साथ भाव कुंडली में भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो लगन कुंडली और भाव कुंडली दोनों को देखना है। तो गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वें भाव के शुभ गुणों में वृद्धि होगी। 12वां भाव जिस तरह कहते हैं अस्पताल का, तो कम से कम जाना पड़ेगा आदमी को, देखना ही नहीं पड़ेगा। या फिर विदेश यात्राएं हैं, तो विदेश यात्राएं सफल रहेंगी, ये मतलब है। फिर गुरु वहाँ से 5वीं दृष्टि से 4थे भाव को देखते हैं, तो 4था भाव घर है, माँ है, ज़मीन जायदाद है। फिर 7वीं दृष्टि से गुरु देख रहे हैं 6ठे भाव को, तो रोग, ऋण, शत्रु का भाव है 6ठा, उससे संबंधित समस्याएं कम से कम होंगी। और 9वीं दृष्टि से गुरु देख रहे हैं 8वें भाव को, जिसमें कि शुक्र बैठा है। तो अब आप समझ लीजिए, आप 8वां भाव यहाँ पर ऐसा है जिसमें शुक्र बैठे हैं और गुरु उसको देख रहे हैं।
तो 8वें भाव पर दो शुभ ग्रह, दो नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र और गुरु का प्रभाव है। तो 8वां भाव ज्योतिष में लिया जाता है आयु का, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा। ये आकस्मिक धन लाभ का भी भाव है, तो अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग है। विदेश यात्रा का भी है 8वां भाव, तो विदेश यात्राएं होती रहेंगी जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे। फिर आकस्मिक परिवर्तन का भाव भी है, ये अचानक परिवर्तन होंगे, लेकिन क्योंकि दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वो जो आकस्मिक परिवर्तन होंगे वो अंततः शुभ होंगे। फिर ये काम वासना का भाव भी है 8वां भाव। ये मैंने मंगल दोष पे जो 4 वीडियो डाली थी उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो ऐसे व्यक्ति पर इस कारण उंगलियां उठेंगी, लेकिन उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है यहाँ पर। अब आइए एक और कुंडली लेते हैं सलमान खान की। सलमान खान बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर हैं, और यहाँ पर आप देखोगे जब इनकी लग्न कुंडली देखोगे तो आप देखोगे शुक्र दशम में है और गुरु तृतीय में है। तो गुरु इस हिसाब से देखोगे, गुरु तृतीय भाव के फल बढ़ाएंगे, और वहाँ से 9वें को देखते हैं, वहाँ से 7वें को देखते हैं, और फिर 11वें भाव को देखते हैं। तो इन सभी के शुभ प्रभाव में वृद्धि होनी चाहिए। तो आप कहेंगे लेकिन वो तो मैरिड भी नहीं है। लेकिन जब आप यही भाव कुंडली में देखोगे गुरु की पोजीशन, वो गुरु चले गए हैं दूसरे भाव में, वहाँ से गुरु देख रहे हैं 6ठे भाव को, 8वें भाव को और 10वें भाव को। तो गुरु ने 10वें भाव को अपनी 9वीं दृष्टि से देखा। 10वें भाव में शुक्र पहले ही है, शुक्र है नैसर्गिक शुभ ग्रह, और गुरु उसको देख रहे हैं 10वें भाव को। तो आप समझ लिए ड्यूअल इफेक्ट, जो मैं शुरू में कह रहा हूँ आपको, ड्यूअल इफेक्ट वहाँ पर आ गया। 10वें भाव पर दो सबसे शुभ ग्रह, दो सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रहों का प्रभाव है, और 10वां भाव आप समझते हैं पिता का है। 10वां भाव कर्म स्थान है, कर्म की कोई कमी नहीं है, पिता का है, पिता का सुख अभी भी है उनको। राज्य, तो राज्य यहाँ पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में राज कर रहे हैं वो। कारोबार, पद प्रतिष्ठा का है। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, देखिए और भी यहाँ योग बन रहे हैं, लेकिन मैं एक एक करके ले रहा हूँ। 10वें भाव पर यहाँ कुछ और योग भी बनते हैं, लेकिन हम आज केवल ले रहे हैं नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव, कि नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस भी भाव पर प्रभाव डालते हैं। प्रभाव कैसे डलता है, या तो वहाँ बैठे हों या उसको देखते हों। और शुक्र जो है उसकी एक ही दृष्टि होती है, एक जगह बैठा हुआ, एक जगह देख रहा होगा 7वें को। गुरु एक जगह बैठेंगे और 3 दृष्टियाँ होंगी, 3 भावों में शुभ प्रभाव भेज देते हैं वो। और इस तरह अगर बुध नैसर्गिक शुभ है किसी कुंडली में, तो वो एक भाव में बैठेंगे, एक भाव को देखेंगे। और इसी तरह चंद्रमा अगर नैसर्गिक शुभ है उस कुंडली में, मतलब शुभ करने में समर्थ है, पूर्णिमा के आसपास का है, तो फिर वो एक भाव में बैठेंगे और एक भाव को देखेंगे। आप जो भी कुछ महसूस करते हैं इस बारे में, जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, वो आप हमें बताते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए। भविष्य में अगली वीडियोज़ में हम उनको लेंगे। हमारा असली मकसद है कि आप घर बैठे ज्योतिष सीख जाएं, अपनी कुंडली पढ़ सकें, दूसरों की कुंडली उनका विवेचन कर सकें, उनको बता सकें। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।